अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बी अटेंटिव प्लीज। होप यू ऑल आर फाइन। बेटे एम के प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूँ और आज उर्दू के एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज मेरा बेटा हम डिस्कस करेंगे हरूफ का बयान। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हरूफ का बयान। इसमें पहले भी हमने जब बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हर्फ क्या होता है। आज हम मेरा बेटा हरूफ की अकसाम की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम हर्फ को डिफाइन करें, हर्फ की तारीफ की बात करें, तो हर्फ वो कलमा है जो ना तो किसी शख्स या चीज का नाम हो, ना किसी काम करने या होने को जाहिर करे, और ना ही अपने अलग कोई मानी रखता हो। अगेन बता दूं, हर्फ वो कलमा है जो ना तो किसी शख्स या चीज का नाम हो, ना किसी काम के करने या होने को जाहिर करे, और ना ही अपने अलग मानी रखता हो, बल्कि ये मुख्तलिफ कलमों को आपस में मिलाता है और इनके साथ मिलकर बामानी बनाता है। अब ये जो हर्फ है मेरा बेटा, ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन इंग्लिश में हम इनको कंजंक्शंस कह सकते हैं कि भाई ये मुख्तलिफ कलमों को मिलाते हैं और मुख्तलिफ कलमों को जुमलों को मिलाकर इनको बामानी बनाते हैं। अब जैसे मैं ये कहता हूँ कि नमाजी मस्जिद में है, इस जुमले में लफ्ज़ों का ताल्लुक में की वजह से है। अगर ये ना हो तो जुमला बेमानी हो जाएगा। और ने हर्फ है, मे का अपना कोई मानी नहीं है, ठीक है। नमाजी मस्जिद में है, अगर इसमें से मे निकाल देना तो ये नमाजी मस्जिद है, पूरा जुमला नहीं बनेगा। अब यहाँ पे जो मे है इसने हमें बताया, इसने हमें पूरे मीनिंग दिए। अब नमाजी मस्जिद में है, मे जो है वो यहाँ पर हरफ है, इसका अपना कोई मानी नहीं है, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटे मीनिंग कन्वे करने के लिए। इस तरह पर, का और वगैरह भी हरूफ हैं जो कलमों को आपस में मिलाते हैं। पर, का और वगैरह भी जो है ये भी हरूफ हैं जो मुख्तलिफ कलमों को आपस में मिलाते हैं। हरूफ की अकसाम की हम बात कर लेते हैं। ये हर्फ की जो टाइप्स हैं इनकी बात कर लेते हैं। उर्दू में हर्फ की बहुत अकसाम है जिनमें से चंद एक मंदरजा झेल है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सी अकसाम है बेटे, जिनमें से कुछ की हम बात कर रहे हैं। हरूफ जार वो हरूफ है जो स्मा और अफाल को आपस में मिलाते हैं। मसलन में, से, पर, तक, साथ, ऊपर, नीचे, लिए, वास्ते, आगे, पीछे, अंदर, बाहर, पास, दरमियान। ये मेरा बेटा हरूफे जार हैं जो क्या करते हैं, अस्मा को यानी सब्जेक्ट्स को और अफाल यानी वर्ब्स को आपस में मिलाते हैं। उसके बाद हरूफे इजाफत है, ये वो हरूफ हैं जो इसमों के बामी ताल्लुक को जाहिर करते हैं। उर्दू में का, के, की हरूफ इजाफत है और ज्यादातर यही इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हरूफ अत्फ है, ये वो हरूफ जो दो इसमों के बामी ताल्लुक को जाहिर करें। मसलन अमीरो, गरीब, अहमद और सलीम। यहाँ पे वाओ, यहाँ पे और, बच्चा जरा सा जागा फिर सो गया। इन मिसालों में वाओ और फिर हरूफ अत्फ हैं जो दो इसमों के बामी ताल्लुक को जाहिर करते हैं। हरूफ इस्तफहाम वो हरूफ जो कुछ पूछने या सवाल करने के मौका पर बोले जाते हैं। मसलन क्या, क्यों, कहाँ, कब, कौन, कैसा, किस लिए, किस तरह, कितना, क्यों कर, किस कदर, ठीक है। ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं उनको हम हरूफे इस्तफहाम बोलते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं जी हरूफे तहसीन, ये वो हरूफ है जो तहसीन व आफरीन और तारीफ के मौका पर बोले जाते हैं। मसलन शाबाश, बहुत खूब, वाह वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जजाकल्लाह, मरहबा, आफरीन, वाह रे वाह, अल्लाह रे, अल्लाह अल्लाह वगैरह। हरूफ तहसीन के इस्तेमाल के फौरी बाद फजाइया की अलामत लगाते हैं। ये आप मेरा बेटा देख लें कि इसमें हम ये वाली जो साइन है इसको इंग्लिश में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। फजाइया की अलामत जो है ये हम हरूफ तहसीन के बाद इस्तेमाल करते हैं। हरूफ नफरीन वो हरूफ, जिस तरह से तहसीन जो है वो किसके लिए है, तारीफ के लिए है, और नफरीन जो है मेरा बेटा वो किसे, नफरत या मलामत के लिए है, क्रिटिसाइज करने के लिए। मसलन तौबा तौबा, लानत, हजार लानत, थू अख थू, तुफ फिटकार। ये मेरा बेटा इस तरह के वर्ड्स हैं जो जिनको हम हरूफ नफरीन कहते हैं, जो किस चीज को, नफरत को जाहिर करते हैं। हरूफ निदा, ठीक है, वो हरूफ जो किसी इसम को निदा देने या पुकारने के लिए इस्तेमाल हो। निदा मेरा बेटा आवाज देने को बोलते हैं। तो हरूफ निदा वो हरूफ हैं जो किसी इसम को पुकारने के लिए, किसी शख्स को पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ए दोस्त, हमने तर्क मोहब्बत के बावजूद महसूस की है तेरी
जरूरत कभी कभी। तो यहाँ पे ये जो ए है, अलिफ और बढ़िए ए दोस्त, तो यहाँ पे ये जो ए है ये मेरा बेटा हरूफ निदा है। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। तो इन मिसालों में ए दोस्त और या रब ये हरूफ निदा है। इस तरह अजी, हजरत, अबे अहमद, ओ जाने वाले, अरे भाई वगैरह भी हरूफ निदा है। हरूफ तशबीह, अगर हम हरूफ तशबीह की बेटे बात कर लेते हैं, वो हरूफ जो किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के मुशाबा या मानंद करार देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन मानंद, की तरह, जैसा, सा, जो, मिसल, मिसाल, सूरत, ठीक है, बैना, हु बहू, कासा, किसी वगैरह। इंग्लिश में मेरा बेटा जब हम एज और लाइक यूज करते हैं तो वो सिमिली होती है, तशबीह होती है। और ये उर्दू में काफी सारे वर्ड्स जो मैंने बोले ये मेरा बेटा हरूफ तशबीह में आते हैं। हरूफ इल्लत, ये वो हरूफ है जो किसी बात के सबब, वजह या इल्लत को जाहिर करे, जैसे क्योंकि, इसलिए, बदी, सबब के, ताके, इसलिए के, ता, बाई, वजह, चुनाचे, इस वास्ते, इस बाइस के, लिहाजा वगैरह। हरूफ इनबसात, वो हरूफ जो खुशी और मुसरत हो इनबसात के मौका पर बोले जाते हैं। मसलन वाह वाह, वाह वाह, आहा, ओहो, ठीक है। अब माशाल्लाह, खूब, कमाल है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, क्या बात है। इस तरह के वर्ड्स को हम हरूफ इनबसात बोलते हैं। हरूफ तासुफ, हरूफ तासुफ जो है ये हरूफ इनबसात के ऑपोजिट है। और ये किसमें, वो हरूफ जो अफसोस और गम के मौका पर बोले जाते हैं। मसलन हाय हाय, है, हैफ, सद हैफ, अफसोस, सद अफसोस, आह। इस तरह के जो वर्ड्स हैं मेरा बेटा ये हरूफ तासुफ होते हैं। हरूफ इस्तदराक, इस्तदराक के लुगवी मानी हैं बदी का बदला नेकी से देना। इस्तदराक के लुगवी मानी बदी का बदला नेकी से देना, किसी बात की तलाफी करना। मगर हरूफ इस्तदराक वो हरूफ हैं जो पहले जुमले में आने वाले किसी शुबा को दूर करने के लिए दूसरे जुमले में इस्तेमाल हो। इस तरह आम तौर पर ये या तो पहले जुमले के कौल की मुखालफत होते हैं, या इसमें कुछ तगय्युर पैदा हो जाता है, या इसे महदूद कर दिया जाता है। आम तौर पर हरूफ इस्तदराक दर्ज झेल है, मगर, अगरचे, अलबत्ता, बारे, बल्कि, पर, गो, लेकिन, ठीक है। और ये जो लेक है ये भी लेकिन का मुखफ़फ़ है। मगर, हाँ, और वले, हाँ वगैरह। हरूफ ताकीद वो हरूफ है जो कलाम में ताकीद और जोर का मफहूम पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाते हैं। मसलन हरगिज, जरूर, मुतलक, बिल्कुल, जिन्हार, सरासर, सरबसर, ठीक है। इसी तरह से असलन, खुद, कभी, सभी, सब के सब, कुल। और इसके अलावा सरतापा, हू बहू, जरूर बिल जरूर। और ये मेरा बेटा वो हरूफ है जिनको हम हरूफ ताकीद बोलते हैं। इस तरह से हरूफ शर्त व जजा, वो हरूफ जो शर्त के मौका पर बोले जाए हरूफ शर्त कहलाते हैं। हरूफ शर्त के बाद दूसरे जुमले में जो हरूफ लाए जाते हैं इनको हम हरूफ जजा कहते हैं। मसलन अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता, जब वो आया तब मैं गया। इन हरूफ को मेरा बेटा इन मिसालों में अगर और जब हरूफ शर्त है, और तो और तब जो है ये हरूफ जजा है। हरूफ मफाजात, मफाजात के लुग़वी मानी अचानक या यकायक है। और हरूफ मफाजात वो हरूफ हैं जो किसी अमर के अचानक वाक़या होने पर बोले जाते हैं। मसलन यक बयक, यकायक, यक बारगी, दफतन, इत्तफाकन, नकारा, अचानक, नागहा वगैरह। हरूफ बयान, हरूफ बयान वो हर्फ हैं जो किसी वजाहत के लिए इस्तेमाल किया जाए। और वो हर्फ हैं कि मसलन उस्ताद ने शागिर्द से कहा कि सबक पढ़ो, बाप ने बेटे से कहा कि मेहनत से काम लो वगैरह। अब यहाँ पे मुतरादिफ अल्फाज देख लें। आपको बताया मुतरादिफ अल्फाज जो हैं ये ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं। बाज़ अल्फाज आपस में हम मानी होते हैं, सॉरी, मुतरादिफ अल्फाज जो हैं मेरा बेटा ये सिनोनिम्स होते हैं, वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग्स। ऐसे अल्फाज मेरा बेटा जिनका एक ही मतलब हो। बाज़ अल्फाज आपस में हम मानी होते हैं, इन्हें मुतरादिफ अल्फाज बोलते हैं। जैसे दुख का मुतरादिफ लफ्ज़ तकलीफ, और सुख का मुतरादिफ लफ्ज़ चैन और राहत है। इसी तरह से आफताब और खुर्शीद की एक ही मानी है। उर्दू में सैकड़ों बल्कि हजारों मुतरादिफ अल्फाज बोलचाल, तहरीर और तकरीर में बिला तामुल इस्तेमाल किए जाते हैं। अब कुछ जो मुतरादिफ अल्फाज हैं बेटे जो आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो यहाँ पे आप लोगों के लिए दिए, इनमें देखें अख्तर का मुतरादिफ अंजुम, तहसीन, तौसीफ, जाम, सागर, हिद्दत, तपिश, दगा, फरेब, ये वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं। ये मेरा बेटा मुतरादिफ अल्फाज जो है ये आप तैयार करेंगे। इसके बाद मुतजाद अल्फाज हैं, एंटोनिम्स हैं, ठीक है। और ये वर्ड्स जो मेरा
बेटा ऑपोजिट होते हैं। उसके जैसे आइंदा का गुज़िश्ता, इकरार का इनकार, इब्तदा का इंतहा, आगाज का अंजाम, जंग का इसी तरह से वो जो है अमन का जंग है, बगावत का अतात है। तो ये मेरा बेटा कुछ एक लिस्ट दी गई है आपको मुतज़ाद अल्फाज की और मुतरादिफ अल्फाज की। इनको आप तैयार करेंगे। और इसके अलावा मेरा बेटा आप नेक्स्ट देख लें कैटेगरी जू मानी अल्फाज, वो अल्फाज जिनके दो या ज़्यादा मानी हों, जू मानी या जू मानीन अल्फाज कहते हैं। ऐसे बाज़ अल्फाज एक मानी में मुज़क्कर होते हैं तो दूसरे मानी में मोनस, बाज़ औक़ात दोनों मानों में मुज़क्कर होते हैं या मोनस। जू मानी अल्फाज के ज़िमन में बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। इसके लिए कसौटी अहले ज़बान की गुफ्तगू तहरीर व तकरीर ही है। बाज़ जू मानी अल्फाज की एक मुख्तसर फहरिस्त और इनके मानी दर्ज झेल हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं अल्फाज पानी भी है और सॉरी आब, पानी और चमक दमक, उर्दू लश्कर ज़बान, औकात वक्त की जमा, हैसियत, औकात वक्त की जमा भी है और हैसियत भी है, बार बोझ भी है और बारी भी है, बैत जो है वो घर भी है और शेर भी है। तो ये देखें कि ये वो वर्ड्स हैं जो ड्यूअल मीनिंग्स में होते हैं, इनको हम जू मानी अल्फाज बोलते हैं। और इसके बाद देखें जी बाहम मुमासिल और मुतशाबे अल्फाज, बाज अल्फाज की आवाज़ तकरीबन एक जैसी होती है, होमोफोन्स जिनको हम बोलते हैं, या इनके एराब में मामूली सा फ़र्क होता है, बल्कि वो मानों के एतबार से एक दूसरे से कतई मुख्तलिफ होते हैं। मतलब साउंड के एतबार से सेम होते हैं, बोलने में एक जैसे होते हैं, लेकिन मानों के एतबार से जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। ऐसे अल्फाज को मुमासिल या मुतशाबे अल्फाज कहा जाता है। मुमासिल अल्फाज के इस्तेमाल में बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। तलबा की सहूलत के लिए अहम मुमासिल और मुतशाबे अल्फाज की एक नातमाम फहरिस्त जो है वो दर्ज झेल है। ये कुछ वर्ड्स हैं मुमासिल अल्फाज। अलम आप देख लें, रंज है। इसी तरह से सामने मुमासिल अल्फाज जो है वो अलम झंडा, ठीक है। एक अलिफ लाम मीम के साथ है, इसके जोड़ तोड़ देखें। दूसरा ऐन लाम मीम के साथ है। इसी को अगर नीचे हम कर देते हैं इल्म, ठीक है, तो इसकी अब थोड़ा सा वो जो है जिसको हम कह लें जी कि एराब में फ़र्क आना था तो साउंड चेंज हो जाना था। अब अलम और अलम दोनों के साउंड सेम है लेकिन दोनों के मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। अलिफ लाम मीम अलम रंज होता है, ऐन लाम मीम अलम झंडा होता है। इसी तरह से अर्ज जमीन, अलिफ रेज वाद, और अर्ज, ठीक है, चौड़ाई या दरखास्त। इसी तरह से आर औजार का नाम, और ऐन अलिफ के साथ जो आर है वो शर्म हया। असर जो अलिफ से रे के साथ है असर नतीजा, और ऐन स्वाद रे के साथ असर जो है वो जमाना। तो ये वर्ड्स की लिस्ट दी गई है मेरा बेटा, और ये इस तरह से है, ये वर्ड है, ये उसका मीनिंग है, और ये उसी सेम साउंड वाला वर्ड है, ठीक है, जिसको हम बाहा मुमासिल या मुतशाबे अल्फाज कहते हैं, पेयर ऑफ वर्ड जैसे हम इंग्लिश में करते हैं। और यहाँ पे ज्यादातर वो जो होमोफोन्स वाले वर्ड्स हैविंग सेम साउंड वो वर्ड्स दिए गए हैं। तो आज का मेरा बेटा ये हमारा लेक्चर जो था ये बुनियादी तौर पर हरफ के हवाले से, हरूफ के हवाले से, इनकी कैटेगरी के हवाले से, और साथ जो है वो अल्फाज के हवाले से था। तो हमने इस लेक्चर के स्टार्ट में मेरा बेटा सबसे पहले तो पढ़ा कि भाई हर्फ जो है वो बुनियादी तौर पर क्या होता है, और इसके बाद हमने बात की जी कि हर्फ की जो अकसाम है, हर्फ की अकसाम में हमने जो मुख्तलिफ अकसाम बयान की, एक दफ़ा जल्दी से मैं बोल देता हूँ। हरूफ जार, हरूफ इजाफत, हरूफ अत्फ, हरूफ इस्तफहाम, हरूफ तहसीन, और इसके बाद हमने हरूफ नफरीन, हरूफ निदा, और हरूफ तशबीह, हरूफ इल्लत, हरूफ इनबसात, हरूफ तासुफ, हरूफ इस्तदराक, हरूफ ताकीद, हरूफ शर्त व जज़ा, और इसके अलावा हरूफ मफाजात, हरफ बयान। ये हमने जो हर्फ की टाइप अकसाम है इनकी बात की। फिर हमने अल्फाज में मुतरादिफ अल्फाज की बात की, मुतज़ाद अल्फाज की बात की, और इसके अलावा हमने वो वर्ड्स मेरा बेटा जो क्या होते हैं कि एक दूसरे से मुमासलत रखते हैं, हमने ज़ुमानी अल्फाज जो है उनकी बात की, वर्ड्स जिनके डुअल मीनिंग जो होते हैं। फिर जो बाहम मुमासिल और मुतशबे अल्फाज हैं इनकी हमने बात की। तो होप सो मेरा बेटा ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इसको बहुत मेरा बेटा आप उससे सुनिएगा, इन्हमाक के साथ सुनिएगा, और इंशाल्लाह ये नोट्स आप पढ़ेंगे, जो नोट्स हैं और ये लेक्चर सुनेंगे, तो उर्दू की जो बेसिक ग्रामर है वो आप लोगों की बहुत बेहतरीन हो जाएगी। और आप कोई भी एग्जाम चाहे दे रहे हैं, किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का, किसी भी लेवल का, उसमें जो उर्दू ग्रामर आती है वो आपकी ज़रूर कवर हो जाएगी। बेटे हमने नॉर्मली जो है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होता है, चीज़ें उस तरह से पढ़ी होती है, नाउन प्रोनाउन ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए कॉमन बनती जा रही हैं, लेकिन उर्दू ग्रामर क्योंकि हमने उर्दू डायरेक्ट मेथड से सीखी होती है
है। उर्दू ग्रामर को हमने फोकस नहीं किया होता, इसलिए बच्चों की ग्रामर काफ़ी वीक होती है और जब वो ये नई टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होंगी या उन्हें समझ नहीं आएंगी, लेकिन रियलिटी मेरा बेटा इसके बिल्कुल बरक्स है। ये बहुत ईजी चीज़ें हैं, इनको सिर्फ आप अगर इस लेक्चर में सुन लेंगे और अच्छे तरीके से 2 से 3 मरतबा पढ़ लेंगे तो ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह होप सो ज़रूर समझ भी आ जाएंगी और इन फ्यूचर ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल भी होंगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल MK प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे जो डिफरेंट सेशन चल रहे हैं, SST IT, SST जनरल, SST मैथ फिजिक्स, SST बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके अलावा असिस्टेंट की जो डिफरेंट जॉब्स आई हुई हैं PPSC की, उनके सेशन चल रहे हैं और इसके अलावा लेक्चर्स के डिफरेंट सेशन चल रहे हैं। कोई भी सेशन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।